थैंक यू टाटा एंड थैंक यू शैलेश। ये शैलेश है। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी खरीदनी थी। कहता है रॉबिन भाई आप जाके मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दो। मैं कहा जी क्या है कन्फ्यूज़न आपका? बोले टाटा हैरियर खरीदूँ या टाटा सफारी खरीदूँ। मैं कहा इतनी बड़ी क्या बात है, स्पेक्स देख ले जाके वेबसाइट पे। कहता है सर आप तो 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाते हो एक ही नॉन स्टॉप, आप प्लेन्स में चलाते हो, आप हिल्स में चलाते हो, आप कच्चे रास्तों में चलाते हो, आप सड़कों पे चलाते हो, आप बॉम्बे पूना हाईवे पे सीमेंटेड रोड्स पे चलाते हो, आप हिमाचल की कच्ची सड़कों पे चलाते हो। आपसे बेहतर कहता है मैं नहीं चेक कर सकता कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। दोस्त बहुत प्यारा है। मैं कहा भाई ठीक है। मैं शैलेश जी के पास आया टाटा के एक शोरूम में। The amount of clarity this guy has, this feature here, this feature not here, this versus this। अब मेरे को इतनी अच्छी तरह समझा दिया शैलेश ने कि मैंने तो उसके नोट्स ही बना लिए हैं और इतने प्यार से मुझे पता लग गया, मेरे को ऑलमोस्ट याद ही हो गया। सफारी में 18 इंच का व्हील है, हैरियर में 17 इंच का व्हील है। पार्किंग मोड हैरियर में हवाई जहाज वाला है, सफारी में ऑटो है। और उसका एक और फ़ायदा है ऑटो पार्क, मतलब जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको हैंड ब्रेक रिलीज़ नहीं करनी होगी, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज़ हो जाएगी। करेक्ट शैलेश? आजा पास आजा। व्हेन यू प्रेस दी ऑटो होल्ड तब आपको हैंड ब्रेक रिलीज़ नहीं करनी पड़ेगी। सफारी में वाइट इंटीरियर्स, हैरियर में ब्राउन इंटीरियर्स। थैंक यू फॉर योर स्टार सपोर्ट ठाकुर अंकुर सिंह, अप्रिशिएट इट। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्रोम ग्रिल है फ्रंट में सफारी के, हैरियर के ब्लैक ग्रिल है। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक जो सीट नंबर 1 होती है जहां ड्राइवर बैठा होता है, उसकी को ड्राइवर सीट को मैं कहता हूँ 2 नंबर सीट। को ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट को मैं कहता हूँ 3 नंबर सीट। अब 3 नंबर सीट में बॉस बैठा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो बॉस के पास ये एक हैंडल का ऑप्शन दिया है कि वो जो 2 नंबर सीट है उसको वो पीछे बैठे बैठे ही आगे पीछे कर सकता है। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी रोकियो, ये 2 नंबर सीट आगे कर दे पीछे कर दे। सफारी में ये एक बॉस मोड है, इसको बॉस मोड ही कहते हैं। ये है जो हैरियर में नहीं है। फिर सफारी में ऑटोमेटिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हैरियर में नहीं है। मतलब डिजिटली आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि आपके टायरों में कितनी हवा है और कितनी नहीं है। ठीक है। फिर एक है IRA मोड। IRA मोड होता है भाई, आप बैठे हो अपने घर पे अपने ऑफिस में, ड्राइवर जाके काम करा, ड्राइवर कंदा 2 लीटर दी ऑटोमेटिक डीजल इंजन गड्डी मेरे थल्ले चौक दे वो फटे। भाई बॉस अपने फ़ोन पे बैठ के देख सकता है कि ड्राइवर क्या नौटंकियाँ कर रहा है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। वो फीचर IRA जो फीचर है वो सफारी में है जो हैरियर में नहीं है। सफारी कम्स विद 2 सीटिंग ऑप्शन, 6 सीटर या 7 सीटर। हैरियर इज़ फिक्स्ड 5 सीटर। मतलब हैरियर की डिक्की में सीटें नहीं हैं, सफारी की डिक्की में सीटें हैं। सफारी में 425 लीटर की वॉल्यूम है बूट स्पेस हैरियर में, और सफारी में है 400 लीटर। क्यों? क्योंकि पीछे की 2 सीटें हैं, आपने सामान रखना है तो आपको वो सीटों को फोल्ड करना पड़ेगा। सफारी में क्योंकि पीछे 2 सीटें हैं इसलिए एक एयर वेंट भी है, वो भी जगह खाती है। तो इसलिए हैरियर का बूट स्पेस जो है 425 लीटर का है और सफारी का 400 लीटर का है। उसके बाद आई थिंक मैंने तो यही समझा आपसे। शैलेश, टेल मी इफ एनीथिंग एल्स आई हैव मिस्ड। मोस्टली कवर्ड इट ऑल। 18 इंच बॉश शिफ्ट, ऑटो ब्रेक, ऑटो हैंड ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, IRA, 6 and 7 सीटर, क्रोम फ्रंट ग्रिल एंड वाइट इंटीरियर। प्राइस का डिफरेंस कितना है? 1 लाख रुपए। जहाँ बंदा ऑन रोड चलो 25 लाख रुपए की मोटी मोटी सफारी है तो 24 लाख की हैरियर है। जहाँ बंदा 24 लाख खर्च रहा है उसको 25 लाख खर्चने में क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्राइस का डिफरेंस इज निग्लेजिबल। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस सफारी की भी है, हैरियर की भी है।
सफारी थोड़ी रूफ हाइट ज़्यादा है और 73 मिलीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर के करीब सफारी लंबी है और हाइट सफारी की ज़्यादा है। वो सनरूफ टाइप सफारी में भी है, टॉप मॉडल में, हैरियर में भी है, डीजल ऑटोमेटिक सफारी में भी है, डीजल ऑटोमेटिक हैरियर में भी है, डीजल मैनुअल भी सफारी में है, डीजल मैनुअल हैरियर में भी है, करेक्ट? यस। पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं आती, नॉट इन पेट्रोल, इन सफारी एंड दोनों में पेट्रोल नहीं है। अब वोक्सवैगन, ऑडी, BMW जैसी जो कंपनियां हैं, स्कोडा, उन्होंने डीजल गाड़ियां बनानी बंद कर दी हैं। भारत में मेक इन इंडिया में टाटा भी बना रहे हैं और महिंद्रा भी बना रहे हैं डीजल गाड़ियां, अभी भी बना रहे हैं। और मैं सोचता हूं जब पूरी दुनिया डीजल की गाड़ियां नहीं बना रही तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्यों बना रहे हैं? उसका आंसर बहुत क्लियर है। भारत की जो नब्ज है ना, भारत की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो भारत के ऑटो मेकर्स अच्छी तरह समझते हैं। कार्बन फुटप्रिंट भारत को भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, ऐसा नहीं कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता नहीं, पर जिस इंसान ने रोज़ की, अब मेरे दोस्त ने रोज़ की 100 किलोमीटर की रनिंग है, डीजल अभी भी 10 रुपये सस्ता है, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, डीजल ने अभी नहीं किया है। अब मैं उसके अंदर चला गया, फिर मैं कहूँगा मित्रों, बाबा कौन देव तो कहते थे 40 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलेगा, तो फिर क्या हो गया? पर चलो आज इस वीडियो में उस रास्ते नहीं जाएंगे। सो जितना मैंने शैलेश के साथ आधे घंटे में ब्यूटिफुली ही एक्सप्लेन टू मी एवरी सिंगल थिंग अबाउट द हैरियर, अबाउट द सफारी। शोरूम में इनके ये इधर हैरियर भी खड़ी है और उधर आपको दिखाऊं तो सफारी भी खड़ी है। जब आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, मोस्टली इंडिया में क्या होता है, भाई कौन सा डीलर गाड़ी सस्ती दे रहा है, कौन सा डीलर मुझे एक्सेसरीज ज़्यादा दे रहा है, कौन सा डीलर मेरे को चाय कॉफ़ी ज़्यादा पूछता है। चाय कॉफ़ी को कोई डिफरेंशिएटर नहीं होता, ये सफारी है और ये हैरियर है। असल में बात, दो डीलरों में कंपटीशन कहाँ लगता है? भाई तू थोड़ी सी एक्सेसरीज ले जा, कितने की एक्सेसरी ले जा, कितनी है उस एक्सेसरी की वैल्यू? India is a very price driven, a very price conscious market, and why not? We are a third world country. हमारे सबके नाम अंबानी अडानी तो होते नहीं है, राइट? तो हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, हमारा टैक्स पेड पैसा होता है, हमने मेहनत की होती है उस पैसे के लिए, फिर हम लोन लेते हैं या हम नहीं लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारा दिमाग चलता है। मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि उस डीलर के पास जा जो तुझे ज़्यादा इज्जत देता है, उस डीलर से गाड़ी खरीदियो जिसकी ऑटो वर्कशॉप में, आफ्टर सेल सर्विस में तू जा, पहले वहाँ पे वर्क्स मैनेजर से मिल, उनके किसी मैकेनिक से मिल, उनके जो ऑफिस बॉय है ना जो कॉफ़ी पिलाता है उससे मिल। तेरे को एक वर्कशॉप और दूसरे वर्कशॉप की हैप्पीनेस फैक्टर पता लग जाएगी कि एक डीलर की वर्कशॉप में हैप्पीनेस फैक्टर है या नहीं है, दूसरे डीलर के वर्कशॉप में हैप्पीनेस फैक्टर है या नहीं है, एंड मेक योर चॉइस बेस्ड ऑन दैट। आज आप 1, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये की एक्सेसरी के पीछे एक डीलर से गाड़ी खरीदते हो, दूसरी से नहीं खरीदते। पर आप गाड़ी एक डीलर से खरीद के दूसरे से भी तो सर्विस करा सकते हो। लेकिन एक होता है एंड टू एंड, गाड़ी मैंने आपको बेची और मैंने ही आपको सर्विस करके देनी है। पेट्रोल ऑटोमेटिक नॉट अवेलेबल इन सफारी, अनीश गांधी, नो इट्स नॉट, एंड नीदर इज इट अवेलेबल इन द हैरियर। डीजल ऑटोमेटिक इज अवेलेबल 2 लीटर इंजन इन द सफारी एंड द हैरियर। सो जो मैंने पिछले आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड किया अपने दोस्त के लिए, तो सोचा आम प्रेस के दर्शकों को भी ये छोटी छोटी चीज़ें एक सफारी और हैरियर के बारे में बता दूं। सफारी जैसे मैंने कहा था थोड़ी टॉल है, 7 सेंटीमीटर लंबी है, हैरियर थोड़ी शॉर्ट है और 7 सेंटीमीटर लेंथ में कम है। वो 6 और 7 सीटर है, हैरियर 5 सीटर है। ये तो अब आपके ऊपर है। गाड़ियाँ दोनों बहुत बढ़िया लगी, और सिर्फ ऐसा नहीं है, मैंने दूसरी गाड़ियाँ भी कंपेयर की हैं।
अलग अलग कंपनियों की बिफोर आई केम टू टाटा, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मुझे एंड टू एंड प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया था। भाई तू 20 लाख रुपए प्लस की सारी गाड़ियां रिसर्च कर मेरे लिए। मैं कहा ठीक है। तो अभी महिंद्रा की XUV 700 तो लॉन्च हुई नहीं है। महिंद्रा इज ऑल्सो मेक इन इंडिया कार। आई हैव चेक्ड आउट द स्कोडा कुशाक yesterday. But given the requirement of my friend, I think Tata would suit him better than a petrol, automatic or a Skoda or a Volkswagen or a BMW or a Volvo or whatever. बजट भी तो बढ़ते जाते हैं फिर गाड़ियों के। बस यही जो मैंने आज सीखा, सोचा आम प्रेस के दर्शकों को बताऊं। आप 300 दर्शक लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दो। मैंने रॉबिनहुड, मैं भी एक टीचर हूँ, स्टॉक मार्केट का एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाता हूँ, इंग्लिश एजुकेशन भी चलाता हूँ, और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। आपको शायद अक्सर अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में ही पता है, बाकी एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में आपको अभी नहीं पता। वो भी जल्द पता लग जाएगा, आप घबराइए नहीं। तो जिस तरह से एक टीचर की क्लैरिटी के दिमाग से और रिसर्चर की क्लैरिटी के दिमाग से जो मुझे आज समझ में आया, मिस्टर रतन टाटा, you made 2 beautiful vehicles. You used India's investment via the Tatas in UK, in the Land Rover platform, gained that knowledge and brought that best practices and best platforms back to India. My congratulations to you, Mr. Ratan Tata. Lovely vehicles. थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना, ताकि ये छोटा सा वीडियो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हैरियर खरीदूँ, सफारी खरीदूँ, क्या नहीं खरीदूँ, बाकी दूसरी गाड़ियाँ खरीदूँ, मेक इन फॉरेन खरीदूँ या मेक इन इंडिया खरीदूँ, आपको मेरी राय क्लियरली इस वीडियो में पता लग जाएगी। बट बिटवीन द सफारी एंड द हैरियर अपने दिल की सुनना यार। चल बाय बाय।